अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एएमयू में सेवानिवृत्त डॉक्टर सफदर खान की जान लेने के 8 दिन बाद ही एक नवजात को कुत्ता नोच नोच कर खा गया। कुत्ता घर में सो रही 4 माह की नवजात का बायां कान, सिर, गर्दन, सीना व पेट का मांस खा गया। मुंह में दबाकर खाली प्लॉट में ले गया। भीड़ ने छुड़ाया, तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। इस हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल स्वर्ण जयंती नगर की महाराणा प्रताप कॉलोनी में एडीए के खाली पड़े फ्लैटों में कई महीनों से पवन सपरिवार रह रहा था। मजदूरी कर गुजर बसर करता है। शनिवार की रात पवन की 2 बहनों कौशल व भूरी की शादी थी। रविवार की सुबह 5 बजे कन्यादान की रस्म चल रही थी। पवन की पत्नी रजनी अपने जुड़वा बच्चे 4 माह की साक्षी व बेटी प्रियांश के पास ही स्थित ननद दुर्गेश के फ्लैट में खुले स्थान पर सुला गई थी। कुछ देर बाद पवन बच्चों को लेने पहुंचा तो साक्षी वहां नहीं थी। शोर मचाने पर परिजन व अन्य लोग जाग गए। वहीं बच्ची की दूर तक तलाश हुई पर सुराग नहीं मिला। शंका होने पर पवन घर के सामने खाली प्लॉट में गया। सामने का दृश्य देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ता बच्ची को नोच रहा था। पवन को देख कुत्ता बच्ची को मुंह में दबाए बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं बिना पुलिस को सूचना दिए बच्ची का शव दफना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले और कॉलोनी के लोगों से घटना की पुष्टि की। क्या नाम है आपका? पवन। पवन, क्या क्या मामला हुआ? ये कुत्ते ने किस तरीके से ये बेटी सर को मार दिया? मतलब मेरी बहनों की शादी थी और बारात भी आई थी। मेरे घर पे भी नाते रिश्तेदार आए हुए थे और वहाँ पे कावेरी पे गेट पे उस पर भी मेरे रिश्तेदार रह रहे थे। तो सर कचू के रिश्तेदार यहाँ पे भी थे और कुत्ते आए थे और उन्होंने मेरी बेटी को नोच नोच के उन्होंने मेरी बच्ची को ख़त्म कर दिया था। अच्छा, बचाने की कोशिश करी थी आपने? बचाने की कोशिश करी सर, ईंट भी मारी थी मैंने, पर उसने छोड़ा नहीं था। अच्छा, कितने कुत्ते थे? जी सर, 2-3 कुत्ते थे। अच्छा, क्या हुआ था? पूरा वाकया बताइए। जी सर, मैं सबरे सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे मेरे और भी बड़े बड़े। उनको उठा के नहीं लगी। मेरे बच्चे छोटा सा था। कितने साल का बच्चा था? 3.5 साल का, 3.5 महीने का। अच्छा, तो सर उसे बच्चे को उठा के ले गए। तो उसको ले गए, मैंने बहुत ही कोशिश करी, ईंट मारी, पत्थर मारा, पर उसने बच्चा नहीं छोड़ा। पर इधर से इधर को वो मैंने ईंट भी मारी, फिर भी उसने दूसरे प्लॉट में जाकर मैंने ईंट मारी। जब उसने मेरे बच्चा घूरे पे फेंका था उसने, सबरा नोच नोच के, और सबरा बेकार कर दिया था। मेरा बच्चा सब पूरा ख़त्म कर दिया था मतलब। पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी सर, दी थी। अच्छा, अब इस वक्त क्या नगर निगम टीम आई है? क्या आश्वासन दे रही है? क्या कार्रवाई कर रही है? जी सर, हम तो ये कह रहे हैं कुत्तों को इन्हें बंद कराइए और ऐसे कुत्ते गली में ऐसे कुत्ते हमारे आगे पीछे भी पड़ते हैं। हम निकल के जाते हैं तो घुघराते भी हैं और काटते भी हैं हमारे लिए। तो इन कुत्तों के लिए बस यही है कि हमारी ज़िंदगी बचे है बस। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। कल क्या घटना हुई है बताइए। कुछ नहीं सर, मेरी बहनों की शादी थी और हम शादी में आए हुए थे और बच्चे सो रहे थे हमारे घर पे। सब आधे रिश्तेदार मेरे घर पे भी है और आधे रिश्तेदार दावत भी है, जो बारात आई थी वहाँ। और बच्चे सो रहे थे, आप मेरे भी बच्चे सो रहे, कुछ रिश्तेदार भी सो रहे थे और मेरी भाभी के बच्चे सो रहे थे। और हम चले गए नेक देर के लिए कन्यादान लेने अपनी बहनों का। तो कुत्ते आए से उठा के ले गए। हम थोड़ी देर के लिए आए तो देखी तो लड़की नहीं है, हम पे नोच नोच खा गई। कितने साल की बेटी थी? 3.5 महीने की। नियम अलीगढ़ से डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में जो कार्य किया जा रहा है, अभी जो जैसे कि आज स्वर्ण जयंती नगर की घटना हुई है कुत्ते की बाइट की, तो उसके संबंध में कुत्ते को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हमारी टीम आ गई है, उसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और उनसे बात भी की गई है। तो खुद खड़े हैं शिकायतकर्ता, वो जो मौके पे हुआ है, और हम आगे भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीसी सेंटर जैसे ही स्थापित हो जाता है, हम कुत्ते की पकड़ने की कार्रवाई और उनका स्टेरिलाइजेशन करवाने की क्रिया कर दी जाएगी शुरू। तो ये आवारा कुत्ते होते हैं, उनको क्या मुहिम चलाई जानी चाहिए जिस तरीके से ये घटना आगे भविष्य में ना हो? उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे उसके लिए यह है, शासन ने अभी जो है सारे नगर निगमों 17 नगर निगमों के लिए मतलब फंड भी देने की वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत एबीसी सेंटर होना चाहिए। और एबीसी सेंटर अगर होता है तो उनका स्टेरिलाइजेशन करके उनको फिर से, क्योंकि कुत्ते को रिलोकेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुत्ते को फिर से वहीं पे 20 तरह की नॉचिंग बना के फिर वहीं छोड़ दिया जाता है। इससे माना जाता है कि स्टेरिलाइजेशन करने से उनकी जो खूंखार और बॉयलेंस की प्रक्रिया है
वो कम हो जाती है। मेरा नाम आशा सिसोदिया है। मैं जीव दया फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। क्या मामला हुआ ये जो एक घटना सुबह हुई है यहाँ पर, एक बच्ची को एक डॉग ने बताया गया है, बाइट किया है, जो बताया गया है ना। तो यहाँ हमने आके पता करा है। उस डॉग को मैंने खाना भी खिलाया है और आपको यदि विश्वास ना हो तो मैं आपके सामने दोबारा उसको खाना खिला के दिखा सकती हूँ, उसके ऊपर हाथ लगा के दिखा सकती हूँ। यदि कोई कुत्ता इंसान का मांस खा लेगा या इंसान को इस तरह से करेगा हरकत, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सीधा कुत्ता होगा, वो आक्रामक प्रवृत्ति का होगा, जो कि वो आक्रामक प्रवृत्ति का नहीं है। और कई बार क्या होता है, भूखा रहने की वजह से भी ऐसी हरकतें कुत्ते कर देते हैं, है ना। तो कुत्तों को ये बताइए, खाना खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल निवासी का अधिकार कुत्ते को दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही कहा गया है कि हर रहवासी कुत्ते को खाना खिलाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नगर निगम के द्वारा एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाए, यदि वो आक्रामक है तो नियम के अंदर रह के उसको उठाया जाए और उसमें रखा जाए। एनजीओज की मदद ली जाए। यहाँ 5 एनजीओ काम कर रहे हैं, उन 5 एनजीओज की मदद ली जाए। यदि कोई एनजीओ मदद करने के लिए मना करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। देखा जा रहा था कि इस तरीके से नगर निगम की टीम इस तरीके से कुत्ते को अपने बस में करके ले जा रही थी जी। तो फिर आपने किस तरीके से उसको बचाया? मतलब सर, मैंने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा है। सभी लोग, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने देखा तो कुत्ता आक्रामक तो नहीं था, ये तो सिद्ध कर दिया ना मैंने। अब यदि आक्रामक है तो बिल्कुल नगर निगम की टीम ले जाए, लेकिन कुत्ता यदि आक्रामक नहीं है तो ऐसे कुत्ते को नहीं ले जा सकते।